जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है आपके मुख्य प्लेनेट की होनी जा रही है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आपकी राशि जो है वो गुरुदेव की राशि है। और गुरुदेव जब सूर्य देव के मंत्री बोले जाते हैं तो उन्हीं मंत्री की सलाह के द्वारा कार्य करने वाला ग्रह जो होता है सेनापति होता है। बहुत लंबे समय बाद कह सकते हैं कि लगभग 2 वर्षों के बाद मंगल शुभ स्थिति में आए हैं। और शुभ स्थिति में आने के बाद भी इतनी शुभ स्थिति में कि ये जंगल में मंगल, क्योंकि मीन राशि 29 मई से मंगल करेंगे जंगल में मंगल, भरणी नक्षत्र प्लस रोचक बनने जा रहा है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम ग्रह की ऊर्जा को किस तरीके से प्रतिपादित करते हैं, क्योंकि जहाँ मंगल शुभ भाव से हो तो फिर आपके जीवन में ऊर्जा, बल, संचार और साथ ही साथ शक्ति, भूमि, भवन, वाहन, अथॉरिटी को दिखाते हैं। वहीं यदि निगेटिव प्रभाव दे रहे हो तो आपके क्रोध, गुस्सा, अहंकार, युद्ध, वेपन, इन सारी चीज़ों को आपके जीवन में स्थान दे देते हैं। मंगल की ऊर्जा और यदि थोड़ी सी भी खराब हो जाए तो व्यक्ति को क्रोध में आक्रामक भी बना देते हैं। तो ये मंगल की ऊर्जा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मंगल की ऊर्जा अगर शुभ भाव से है तो किसी भी कार्य के प्रति आपके अंदर उत्साह को बढ़ा देगी। और जितना ज़्यादा आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा कार्यों में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उतना ही ज़्यादा लाभ बढ़ जाता है। मान लीजिए एक निरुत्साह व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो समझ लीजिए 15 मिनट का कार्य वो 1 घंटे में करके देगा और वह पूर्ण तरीके से उतना अच्छा भी नहीं होगा। लेकिन एक उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति 1 घंटे में किए जाने वाले कार्य को 10 मिनट में ही कर देगा और पूर्ण दक्षता के साथ, यानी कि बहुत ही बेटर तरीके से। अब मंगल जो है हमारे धन भाव से गोचर करेंगे। अब धन भाव से गोचर करने का मतलब ये है कि धन पर इस समय पर इनका पूर्ण आधिपत्य होगा। इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस तरीके से आप जान सकते हैं कि मंगल की ऊर्जा, क्योंकि पूर्ण सटीक तरीका होना चाहिए, आपके लिए लाभकारी है या हानिकारक है। वहीं ये भी जानेंगे कि किन लोगों के लिए है 100% प्रभावी होगी, किन लोगों के लिए 70% प्रभावी होगी। क्योंकि देखिए मोस्टली सभी लोग जो भी मीन राशि के जातक हैं, सभी लोग एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि हमारे लिए प्रॉपर्टी या हमारे लिए अथॉरिटी क्यों नहीं आ रही। तो इन सब चीज़ों के पीछे ये सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मंगल देखिए इस समय बहुत लंबे समय बाद शुभ भाव से आए हैं, वो भी अपनी राशि मेष में। एक दूसरे के घर में बैठकर कार्य करना, एक खुद के घर में बैठकर कार्य करना, 2 अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर मंगल पूर्ण निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं, पूर्ण आधिपत्य रखते हैं, पूर्ण क्षमता रखते हैं। और साथ ही साथ मंगल ये आपका संचयन का भाव है, संचयन का भाव है। संचयन क्योंकि मंगल इस समय युवावस्था के 12 डिग्री के हो चुके हैं। आगामी 9 दिनों तक ये आपके लिए युवावस्था के ही प्रभाव देंगे। और जैसे ही 29 मई को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, भरणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, इनके प्रभाव भी चेंज हो जाएंगे। अब भरणी नक्षत्र जो होता है वो देखिए विशेषता इसकी जो कला, सौंदर्य और भौतिकता को प्रभावित करता है। अब कला, सौंदर्य, भौतिकता ये चीज़ें यदि व्यक्ति ऊर्जा और साहस से जोड़ दे, क्योंकि मान लीजिए आप कला के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, सौंदर्य से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है, या भौतिकता के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि भौतिकता ही हमारा जीवन होता है, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं। तो यानी कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस समय भरणी नक्षत्र जिससे ये गोचर करेंगे युवावस्था के, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण इस समय हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहेगा। मंगल, देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मंगल के प्रभाव कितने % किस व्यक्ति को मिलेंगे। अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो समझ लीजिए मंगल आपको 100% प्रभावित करेंगे। अगर मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो 70% प्रभावित करेंगे। यानी कि अगर आपको 1 लाख की इनकम हो रही है तो अंतर्दशा के मध्य आपको मंगल का 70% इफेक्ट मिलेगा, यानी कि 70,000 की। और इसी तरीके से अन्य दशाओं का क्रम रहेगा। अब जिन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की दशा नहीं चल रही होगी उनके उत्साह में वृद्धि होगी। उत्साह में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कार्य बेहतर तरीके से होंगे, ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से लाभ का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब किन लोगों को निगेटिव रहेंगे, किन लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगे। देखिए बर्थ चार्ट भी कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि अगर सेकेंड्स का भी वहाँ पर अंतर आ गया तो हमारे लिए पूरा चार्ट चेंज हो जाता है। तो इसको हम अपने जो ऑरा में हमारी ऊर्जा है उससे हम नापेंगे किस तरीके से हमारे लिए ये लाभकारी है या हानिकारक है। अगर आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, देखिए ये क्रोध का प्रतिशत आपके अंदर कितना है इससे डिसाइड कर सकते हैं कि ये मंगल की ऊर्जा आपके लिए हानिकारक है या लाभकारक है। देखिए मंगल के लिए ये भी कहा जाता है कि बेशक व्यक्ति महीने में 50 लाख 60 लाख रुपए अर्न कर रहा है, लेकिन अगर उसके मंगल वीक है तो वो कभी भी जीवन में प्रॉपर्टी या खुद का मकान नहीं बना पाता। मंगल अच्छे उन्हीं लोगों के होते हैं जो सबसे पहले, देखिए कितने भी खराब मंगल हो, अगर व्यक्ति का अपने क्रोध पर नियंत्रण है, संयम है, धैर्य है, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या है, आप देखिए कि आप अपने परिवार से दूर रहते हैं या परिवार के साथ रहते हैं। परिवार से दूर किसी भी कारणवश, मान लीजिए पढ़ाई के पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से, या फिर लड़ाई झगड़े के टालने के पर्पज़ से, किसी भी तरीके से आप अगर परिवार से अलग रहते हैं तो ये मंगल की ऊर्जा आपके लिए निगेटिव है। इसको आपको सुधारने की आवश्यकता है। देखिए वैसे तो जो लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं उन लोगों के लिए मंगल की ऊर्जा काफ़ी हद तक फेवर में आ जाती है। तो चलिए अब मंगल जानते हैं भरणी नक्षत्र में इनके प्रभाव किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी 3 दृष्टियाँ भी रहेंगी, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। अष्टम में इनका स्वयं का ही भाव होगा, पीक पर है यह ऊर्जा, और इस समय कालसर्प योग भी निष्प्रभावी हो रहा है, निष्क्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से इस समय 100% प्रत्येक ग्रह प्रभावी है। तो मंगल और भरणी नक्षत्र जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, नाम से ही विदित हो रहा है कि भरणी नक्षत्र जो है ये भरने का काम करता है। अब मंगल की, क्योंकि ये आपका जो भाव है ये आपके भूमि भवन, वाहन, वाणी और साथ ही साथ आपके खान पान का और आपके बैंक संचयन का, आपके पड़ोस का। पड़ोस देखिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी आपका पड़ोस होता है, आपका जहाँ कार्य क्षेत्र होता है वहाँ भी आपका पड़ोस होता है, कि जैसे मान लीजिए सहकर्मी है वो आपके पड़ोस के ही दायरे में आ जाते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको प्रभावित करेगी नवमांश के माध्यम से वो सूर्य की ऊर्जा होगी। अब सूर्य सिंह राशि, अग्नि तत्वीय राशि, ऐसे में आपके कार्य करने का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, नेतृत्व क्षमता रहेगी। यानी कि कोई भी कार्य हो, अगर किसी टीम को आपको हैंडल करना हो या टीम से काम लेना हो तो यह ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली। आधिकारिक रूप से किसी चीज़ की प्रशस्ति करनी हो या आधिकारिक रूप से किसी कार्य को पुष्ट करना हो या उसकी किसी प्रकार से सत्ता चाहिए हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय आपको शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का, क्योंकि वाणी इस समय आपकी बहुत ही प्रभावशाली रहने वाली है, सामने वाले को इफ़ेक्ट करेगी, पूर्ण इफ़ेक्ट करेगी। और देखिए इस समय अधिकारी वर्ग हो या फिर निम्नतर वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, जब आप उससे किसी बात के लिए कहेंगे तो ऐसा लगेगा आप आदेशात्मक स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए निगेटिव हो जाती है कि आपको थोड़ा सा इस समय वाणी पर अपने, क्योंकि देखिए एक अधिकारी से आदेशात्मक स्वर में बात करना थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, तो इस चीज़ का संयम रखना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनके लिए यह ऊर्जा निगेटिव कार्य कर रही है। वहीं दूसरा जो नवमांश होगा वो क्षमा कीजिए कन्या का होगा।
अब कन्या का नवमांश, क्योंकि यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल चीज़ें बढ़ जाएंगी, फाइनेंशियल कार्य बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल चीज़ें आपकी जो होंगी इस समय विस्तार लेती हुई देखी जाएंगी। बुद्धि का नियंत्रण हो जाएगा मंगल के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि जब बुद्धि का नियंत्रण हो जाएगा तो मंगल को एक दिशा प्राप्त हो जाएगी। और देखिए, दिशाहीन मंगल खराब होता है और दिशावान मंगल बहुत ही अच्छा होता है। मंगल के लिए ये भी कहा जाता है कि ये जिस भाव से जुड़ जाते हैं उस भाव के लिए अपनी ऊर्जा को, देखिए व्यक्ति इतनी ज़्यादा उसके अंदर ऊर्जा हो जाती है, इतना ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है कि अगर कहा जाए तो वह एक पहाड़ को भी काट कर पानी निकालने की क्षमता रखता है। उसके अंदर साहस और उत्साह बहुत प्रबल रूप से होता है। तीसरा नवमांश जो रहेगा वो तुला का रहेगा। अब ऐसी भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होंगी आपकी लाइफ में जो डिसबैलेंस होंगी, जिनके अंदर आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। उन चीज़ों पर आपका दृष्टिपात होगा और साथ ही साथ चीज़ों को बैलेंस करने की क्षमता भी आपके अंदर विकसित होगी, चाहे वो धन और परिवार के मध्य हो, चाहे आजीविका धन के मध्य हो, या परिवार और आजीविका के मध्य हो। सोशल सर्कल आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा। चतुर्थ नवमांश जो रहेगा वो स्वयं मंगल देव का वृश्चिक का रहेगा। अब यहाँ पर एक बार फिर बल महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब जब ये बल महत्वपूर्ण होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर जंगल को काट कर वहाँ पर एक कह सकते हैं कि नगर बसाना पड़े तो इतनी साहस के साथ वो कार्य करेगा। उसके अंदर निगेटिविटी क्लेश मात्र नहीं होगी, चीज़ें उसके फेवर में होंगी, उसको पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, उसके कार्य की मेहनत की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई देखी जाएगी, उसकी मेहनत चरम पर होगी। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि भाग्य आपकी प्रबल हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग जो होते हैं कीर्तिमान रचने वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। और यह ऊर्जा देखिए, जब भी आपका रोचक राजयोग बनता है या किसी भी भाव में बन रहा हो तो फिर ये चीज़ क्या होती है, कहते हैं व्यक्ति अगर चतुर्थ श्रेणी से किसी कार्य में प्रवेश करता है तो एक दिन वह सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाता है।